वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के साथ में। और अभी हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, वो आज आपको बताएंगी वेट कम करने के तरीकाकार क्या है। और डिफरेंट तरीकाकार आ चुके हैं, हम डिफरेंट डाइट्स कर रहे होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही होती है, ये क्या होता है, किस तरह से इससे वेट कम किया जा सकता है, आपके लिए कितना सेहतमंद होता है। क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं या वेट कम कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मुझे बड़ी वीकनेस फील होना शुरू हो गई है। तो कौन सी ऐसी डाइट है या कौन सा ऐसा फूड है जिसको आप खा के हेल्दी भी फील करेंगे लेकिन आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो इससे बेहतर आपको डॉक्टर जवेरिया के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद को बहुत फिट रखती हैं माशाल्लाह से, खुद भी काफी ज्यादा डाइट कॉन्शियस है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर जवेरिया महमूद को, जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग जवेरिया, बड़ी हसीन लग रही है हमेशा की तरह और बड़ी स्मार्ट भी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया जवेरिया। क्योंकि सर्दियां तो अब जा रही है, लेकिन सर्दियों में हमने माशाल्लाह से इतना ड्राई फ्रूट खाया है, बहुत गाजर के हलवे खाए हैं, तो वेट तो यकीनन लोगों का बढ़ चुका होगा। तो वेट को कम करने का तरीकाकार बताइए आप। देखिए कि हमेशा से हम अपनी बॉडी के मुताबिक जो ग़िज़ाइयत है उसको हम कंज्यूमर एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर वन चीज़ है कि आपके वक्त, खाने के वक्त और औकातकार प्रॉपर हैं कि नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, उसके बाद वो लंच टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, या उसके अलावा रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेट या तो निकल आती है। और ये तो पाकिस्तान में भी मसला देखा जा रहा है, और ग्लोबली भी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि एक खाना बर वक्त खाया जाए, दूसरा जो है पोर्शन साइज उसको कंट्रोल किया जाए। और हम बेसिकली जो अपने हेल्थ गोल्स हैं तभी हम उसको अचीव कर पाते हैं, उसको हम अपना जो अपना न्यूट्रिशनल या फिर हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं जब हम बर वक्त खाना लेते हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि ये तो नहीं कि इतने ढेर सारे चावल हैं और बहुत सारा आपकी ग्रेवी सालन है और आप उसको एक ही टाइम पे, मतलब आपने सुबह का खाना भी नहीं खाया, दोपहर का भी आपने स्किप किया है, और फिर आप रात के खाने में ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो कि आपके जाके स्टोर हो रहे हैं। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मीन टू से दैट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक, जॉगिंग, रनिंग कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो क्या होता है कि सारे फैट सेल्स स्टोर होते जाते हैं। और जितनी ज्यादा फैट सेल्स स्टोरेज आपकी बॉडी में होती है उतना ज्यादा आपकी बॉडी थकावट, लेथार्जिक, और आप बड़े स्लो हो जाते हैं, आप रोजमर्रा के कामों में बहुत स्लो होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो बर वक्त खाना खाने का जो कॉन्सेप्ट है इस पे अवेयरनेस जनरेट की जाए, लोगों को बताया जाए। लेकिन जवेरिया हमारे यहाँ बर वक्त बिल्कुल नहीं खाया जाता। बिल्कुल, मेरा ख्याल है सारा दिन काम करने के बाद रात को बैठ के हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फिर वो लेट नाइट आता है, फिर हम खाते हैं और फिर हमें लगता है कि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और बहुत काम किया है। तो क्या उसकी एक वजह है कि हम बाद में एक तो वेट गेन तो हो ही रहा होता है, लेकिन आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जाहिर है खा के सो गए आप, अब लेजी फील करेंगे, फ्रेश भी नहीं रहेंगे। तो बर वक्त खाना तो बहुत जरूरी है। इसकी अवेयरनेस कैसे दी जाए? देखिए, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी भी एक प्रेग्नेंट न्यूट्रिशन होती है। वहाँ से लेके जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो ब्रेस्ट फीड पर होता है। तो खाना, ग़िज़ाइयत, दूध, अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल, ग़िज़ाई जिनास, इन चीज़ों के बगैर एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसका आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फूड आपका ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे, जो आप खाते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी उसी तरह से मूव करती है, उस पर इफेक्ट लाजमी तौर पे आता है। तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम लोगों ने बेसिकली हम फर्स्ट मील जो है वो क्या ले रहे हैं। जैसे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया, या उसके बाद वो कोई बहुत हैवी फूड तो नहीं हो गया, जैसे कि लोग मतलब आप हफ्ते में 3 से 4 दफा देसी घी का पराठा ले सकते हैं, पर ये तो नहीं कि आप सुबह भी पराठा ले रहे हैं और फिर आप शाम को भी ले रहे हैं। हाँ जी। या उसके अलावा फिर आप एक ही चीज का बेतहाशा इस्तेमाल जो है, एक्सेसिव यूज जो है, वो आपको कई प्रॉब्लम्स में या जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला करता है। दिल के अमराज हो गए, शुगर, डायबिटीज। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उसको जब एक चीज के बारे में बताया जाए कि अच्छा कलौंजी की फायदे है, ये वाले कुछ तेल अच्छे हैं, या इस तरह के जो सीड ग्रुप है ये बेहतर है, तो वो सिर्फ उसी चीज को 10, 12, 15 दिन से लेके कोई माह 2 माह इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके बॉडी एंजाइम्स चेंज होते हैं, उनका बॉडी मैकेनिज्म चेंज होता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में भी आते हैं। देखिए, ये जो ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत है और ये जो ग़िज़ाई जिनास हैं, इससे बजाय इसके हम फायदा लें तो लोग नुकसान उठाते हैं। सिर्फ अनएजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं पता कि कितने क्या चीज़, लाइक हर चीज। और फिर पूरे दिन का खाना एक ही वक्त पे खाना, कि आपने रात का भी किसी टाइम, अच्छा कुछ लोग हैं जो रात को और दोपहर को स्किप करते हैं और सारा जो फुल मील है वो ब्रेकफास्ट पे लेते हैं। ब्रेकफास्ट पे मील लेना इट्स क्वाइट गुड कि आपने उसके बाद अपने रोजमर्रा की कई एक्टिविटीज करनी है, कई आपने काम सर अंजाम देने हैं,
पर हेल्दी बॉडी वो होती है जो बर वक्त खाना लेती है। आपने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने मतलब अपने गोल्स को अचीव करते हुए कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज है, एक ओल्डर एडल्ट है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या खेल कूद में बच्चे एक्टिव हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी के हिसाब से डिफरेंट है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को पहचाने कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको कोई ज्यादा एसिडिटी तो नहीं हो रही, आपका पीएच लेवल ठीक है, आप पानी ठीक पी रहे हैं, पूरा दिन का पानी की कंजप्शन ठीक है, मतलब स्किन ड्राइनेस, लिप ड्राइनेस या आपको स्किन के कोई भी इशू होते हैं, पेलनेस है, तो इसका मतलब कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। हाँ, तो आप इंसान मेरे ख्याल से किसी भी फिजिकल या मेडिकल या जो बायोमेडिकल टेस्ट हैं उससे पहले उसको अपनी मतलब फिजिकल असेसमेंट से अपने यूरिन कलर से, स्किन कलर से उसको पता चल जाता है कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। स्पेशली वो लोग जो कि एजुकेटेड हैं। जो लोग नहीं एजुकेटेड उनके लिए तो ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा मतलब बताना चाहिए कि जवेरिया हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर आपने वेट कम कर लिया है और मैंने देखा जवेरिया तो बड़ी स्मार्ट लग रही है माशाल्लाह से, तो मैं फौरन पूछूंगी जवेरिया आपने कौन कौन सी डाइट ली है, किस तरह की आपकी रूटीन थी, शेड्यूल क्या है। हालांकि आपकी बॉडी नीड्स और है, मेरी बॉडी नीड्स और है। हो सकता है कि खुदा ना खासा किसी एक पार्टनर को कोई बीमारी भी हो सकती है, जो दूसरा पर्सन है उसको वो बीमारी नहीं होगी, तो हमें इन चीजों का भी खास ख्याल रखना चाहिए जब आप डाइट कर रहे हैं। जी देखिए, जब से हम ये कोविड वाले मामले में आए हैं और उसके बाद ये डेंगू वायरसेस थे और इन्फ्लुएंजा वायरस जाते हैं, तो इसमें एक ही चीज बताई गई, बार बार बताई गई और हर कंसल्टेंट इस पे फोकस करते रहे कि इम्यूनिटी बेहतर रखनी है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ानी है। क्योंकि आपके साथ भी अगर कोविड पेशेंट बैठा हुआ है या किसी को नॉर्मल जनरल भी फ्लू फीवर है, तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो कुव्वत मुदाफियत, आपकी विल पावर अंदर से, देखिए एक कुव्वत मुदाफियत आपकी फूड के साथ स्ट्रांग होती है और एक पर्सनल हाइजीन से होती है। जैसे कहते हैं बार बार हाथ धोएं, बात लें, सब चीज, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं हमें कुछ मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी या कुछ ऐसी हवा में जर्म्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता कि हम कब इनहेल कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये ज्यादा उन लोगों पे इफेक्ट करते हैं जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो यंग एज में है, चाहे वो मिडिल एज है या फिर ओल्डर एज है। तमाम लोग, हर किस्म का फर्द, जो बच्चा मतलब छोटा सा शीर ख्वार बच्चा है वहां से लेके 80-90 ईयर्स अडल्ट तक, उनको अपने हिसाब से अपनी इम्यूनिटी जनरेट करनी है। आप इसको हरे पत्तों की सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको बोलते हैं, उसको आप उसका आप रॉ ले लें, आप उसको कुक कर लें, पर ओवर कुक ना कीजिए। इसके साथ आपकी इम्यूनिटी और आपका पीएच सेट रहता है। उसके साथ रेड कलर्स में आ जाएं तो मैंने देखा है लोग बिल्कुल, या तो अगर लाइकोपीन टमाटर की बात कर दी जाए जो एंटी कैंसरस भी है और साथ में वो इम्यूनिटी भी जनरेट करता है, तो उसको इतना ओवर कुक कर देते हैं सालन में पका के कि वो आपको पता ही नहीं चलता कि ये मौजूद है कि है। तो मतलब स्पेशली हमारी खवातीन, तो उनको चाहिए कि सैलेड्स में यूज करें, या फिर बिल्कुल आपने कोई स्टीम बेक बॉइल्ड या कुछ भी बनाया तो एंड पर आप वैसे यूज कर लें। एंड पे बिल्कुल सॉटेड में आप 2-3 टमाटर डेली, मेरा ख्याल है कि 1-2 या 3 टमाटर के करीब आप नॉर्मली यूज करें। विटामिन सी भी जाता है, आपको एंटी कार्सिनोजेनिक भी है कि अचानक से जो लोगों को आजकल पता है कितने प्रॉब्लम्स, कैंसर सेल डेवलपमेंट है, लोग घर में पूरे घरों में परेशानी आ जाती है, वो इस वजह से है क्योंकि आप अपना जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इतना ओवर कुक कर देते हैं सालन वगैरह में, ग्रेवीज में, कि आप भूल जाते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ और कब लेनी थी। हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके अलावा जैसे हमारे पास ककम्बर्स हैं, वो आपको ना सिर्फ इम्यूनिटी जनरेट करते हैं बल्कि आप में ताकत लेके आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सेट करते हैं, आपका स्किन फ्रेश करते हैं जी। तो ककम्बर्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाबहार की तरह है। फिर आजकल कैरेट्स आई हुई है हमारे पास। तो पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि अगर लोगों को इसका बाकायदा और वक्त के साथ यूज करना आ जाए तो ना सिर्फ इनका डिप्रेशन खत्म हो लोगों का, बल्कि ये, क्योंकि जब आप खाना बर वक्त लेते हैं तो आपको डिप्रेशन, आपको मतलब इट्स लाइक एंटी डिप्रेसेंट एज वेल। तो आप जिंदगी में नॉर्मल मूव करते हैं और बहुत खुश रहते हैं और आपका मूड अच्छा होता है, और ये आपका डायरेक्टली आपके जो जिंदगी के मामलात हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है जवेरिया, थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से बताइए, कैसी फास्टिंग है और क्या इससे वेट कम होता है? देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से मील प्लान है कि इसमें 4 to 6 मील प्लान्स होते हैं। बेसिकली तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को भी यूज कराई जाती है, वेट लॉस के भी लिए यूज होती है, और ये मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपीज में एक नंबर 1 थेरेपी पे आजकल रिसेंट स्टडीज में इसको देखा जा रहा है।
इसमें कुछ ऐसे बताती जाऊं कि नॉर्मल जो जनरल पब्लिक हमें सुन रही है, आपने फर्स्ट मील जो लिया वो 8 बजे लिया और उसमें आपने पानी के 3-4 ग्लासेस ले लिए और 1 कप आपने उसके बाद थोड़ी देर के बाद 1 कप चाय ले लिया। सेकंड मील आपने 8 बजे अगर सुबह 1 मील लिया तो सेकंड मील आपने दोपहर 12 बजे लेना है, जिसमें आपने सीजनल फ्रूट जूस ले लें या सीजनल वेजिटेबल्स आप ले लें, मीन टू से दैट आप सैलेड ले रहे हैं। उसके साथ आपने प्लांट फूड की सर्विंग ऐड करनी है, लाइक टू से दैट आप बीन्स ऐड कर रहे हैं या लेंटिल्स दालें ऐड कर रहे हैं या लोबिया जैसे इस तरह की जो बीन ग्रुप है उसके में कुछ ऐड करते हैं, फिर 4 ग्लास पानी पीने हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, और उसके साथ ही साथ आप अपना जो स्मॉल मील्स के साथ अपनी बॉडी को वेट लॉस की तरफ लेके जाते हैं। और ये ना सिर्फ वेट लॉस है बल्कि ये एक हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल हैबिट भी जनरेट करता है बॉडी में। ठीक हो गया। मैं इसको तकरीबन आप समझें कि तकरीबन 7 डेज अ मंथ मैं इसको जरूर कर लेती हूँ ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बॉडी क्लींजिंग के लिए चलो 4 डेज भी आप कर लें तो इट्स गुड, क्योंकि आपने हर मील के साथ 4 ग्लास पानी लेने हैं और फिर आपने साथ स्मॉल मील लेना है, कोई आप सैलेड ले लें। फिर आपने जो थर्ड मील है आपका वो दोपहर 2 बजे होगा, उसमें आप हाफ चपाती ले सकते हैं, उसके साथ आप कोई ना कोई ग्रेवी सैलेड या कोई भी लाइट फूड लें, फिर 4 ग्लास पानी। फोर्थ मील आप शाम 6 बजे लेंगे और फिर फिफ्थ मील आपका रात 8 बजे के करीब होगा। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी रिकमेंडेड है, वेट लॉस के लिए रिकमेंडेड है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव एनर्जेटिक मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए है, वो लोग जो ट्रैवल में होते हैं। बहुत सी चीजें इसमें कवर हो रही है ना। जी 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 जी। देखिए कि आप अगर मतलब मैं इसको कुछ ऐसे एलेबोरेट करती हूँ कि अगर आपने पूरे दिन के अगर 3 मील्स आप एक दफा बना के अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आप उस साथ साथ पानी के साथ वो ले लें और फिर नेक्स्ट 3 मील्स आप फिर 4 ग्लासेस वाटर के साथ आप ले लें नेक्स्ट 3 मील्स, तो आपके जो 6 मील्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है मतलब इस स्मॉल मील्स के साथ आपका वेट भी लॉस होता है, एनर्जी भी आपकी मेंटेन रहती है, और जो स्मॉल मील्स हैं वो हमेशा आपको री एनर्जाइज रखते हैं। अरे ग्रेट, जबरदस्त। और ये बड़ा एक अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं कि आपने भूखे रहना है, नहीं, इसमें आप मील ले रहे हैं लेकिन कम ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, मीन टू से दैट लो शुगर लेवल, क्योंकि आप स्मॉल मील्स ले रहे होते हैं और आप इतना ज्यादा भी नहीं खा रहे होते। और जो बेसिकली इंसान जो ह्यूमन बॉडी है ना उसको साथ साथ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक टू से दैट जैसे हम लोग बात करें तो वी नीड वाटर, वी नीड समटाइम लिटिल बिट न्यूट्रिएंट्स फॉर अवरसेल्फ, तो इसी तरह से जो स्मॉल मील्स हैं वो आपको एनर्जाइज रखते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके कीमती वक्त का, और बड़ा ही मजा आया हमेशा। जवेरिया को देख के वैसे भी हम बड़ा मोटिवेट हो रहे होते हैं कि वो खुद भी इतनी स्मार्ट है, और होता है कि अच्छा इतने अच्छे आपको तरीकाकार बता रही है कि किस तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है उससे आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, उससे आपकी स्किन भी बड़ी बेहतर होगी, ज़ाहिर है पानी आप ज्यादा से ज्यादा पी रहे होते हैं। और नाज़रीन आपको एक मजे की स्टोरी बताते हैं, हमारे पास कुछ लाइव स्टोरीज भी होती हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जी आपने देखा होगा अक्सर जादूगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ शोज में होते हैं और वो आपको डिफरेंट जादू दिखा रहे होते हैं। जब आप जादू देख रहे होते हो आप हैरान हो जाते हैं। इसी तरह जादू देखकर बंदर की आंखें खुली की खुली रहेगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें शुमाली अमेरिका में वाकई मुल्क मैक्सिको में एक बंदर की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि ये जनाब एक जादूगर है, वो उस बंदर के सामने एक पत्ते को गायब कर देता है, और जो बंदर है वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और एक हैरतज़दा आंखें जो है ना उसकी वो इस वीडियो में देखी जा सकती हैं। वो शख्स पत्ते को जो लीफ है उसको गायब कर देता है उसकी आंखों के सामने, और फिर वो बंदर भागता है, कभी क्या करता है, उछल रहा है। और ये वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, लाइक किया है। उन्होंने कहा जनाब ये बंदर जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया है वो देख के कि किस तरह से पत्ता गायब हो गया है, सोच रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इस वीडियो में वो इतना क्यूट भी लग रहा है। और इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने बंदर की एग्जाम्पल ही मुझे दी थी कि वो एक एक्सरसाइज कराते हुए, और हमने सोचा कि चले एक बंदर की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शख्स कितने मजे से उसको जो है वो दिखा रहा है कि, और ये जो वीडियो है ये एक चिड़ियाघर जो है उनकी जो कैमरा है उसने ये रिकॉर्ड की है वीडियो, और रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया में डाल दी, जिसपे लाखों लोगों ने अब तक ये देख लिए, शेयर कर लिए, लोगों ने काफी ज्यादा इसको पसंद भी किया है। बहुत ही मजे की ये एक स्टोरी थी जो हमारा दिल की आपके साथ शेयर की जाए। इसके अलावा नाज़रीन हम अक्सर चीज़ें बाई करते हैं, कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें जो है नवादरात से खरीदने का बड़ा शौक होता है, उनको होता है कि डिफरेंट चीज़ें बाई की जाए, वो घर में एंटीक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह एक पेंटिंग थी, एक शख्स ने खरीदी है, और खरीदी तो बहुत कम पैसों में थी, और जब जी $30 में उसने वो पेंटिंग खरीदी उसके बाद जनाब पता चला है कि ये जो पेंटिंग है एक बहुत ही शाहकार आर्टिस्ट है, उन्होंने ये बनाई थी, और ये 1928 में इसका जो आर्टिस्ट है उसकी डेथ हो गई थी। और इस ये जो शाहकार
जो दरियाफ्त किया गया है वो एक शॉप पे आया, वहां पे वो एक शख्स ने इसको खरीद लिया, $30 की उसने खरीद ली। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये जो तस्वीर है ये बहुत बड़े आर्टिस्ट की है और इसकी जो मालियत है वो बहुत ज्यादा है। और जनाब अब इसकी मालियत जो है, जितने माहिरीन है जब उन्होंने इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद अंदाजा हुआ कि इसकी जो मालियत है तकरीबन $1 करोड़ है। तकरीबन $1 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। $30 में खरीदी गई पेंटिंग जो है वो अब जनाब इतनी महंगी हो चुकी है, खरीदने वाले को भी अंदाजा नहीं था। वहां पे एक मार्केट लगती है लंदन में जहां पे पुरानी चीजें जो होती हैं लोग उसको खरीदते हैं और फरोख्त करते हैं, दोनों चीजें हो रही होती है, बाय भी कर रहे होते हैं, सेल भी कर रहे होते हैं। तो वहां पे ये पेंटिंग उन्हें मिली थी। तो ये पेंटिंग आपने देखी, वैसे है बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग। जनाब यहाँ वक्त हो छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।